तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारे एलॉन मस्क। अरे एलॉन मस्क जो भैया है ना भाई, सबसे रिस्की आदमी है और सबसे अमीर आदमी है। और उनका आज कुछ दिन पहलू का कांड ही जानते होगे कि उन्होंने ट्विटर खरीद लिया। अब ट्विटर खरीदा क्यों, इस रीज़न पर हम बात करेंगे इसके वीडियो में। और इस वीडियो में हम सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो हम नया करें। देखो, इस वीडियो में हमने केवल एक एपिसोड लाया क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं कि क्यों एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय करा। तो बाय करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते, लेकिन जो मेरे पर्सपेक्टिव से रीजंस लगे वो कुछ ऐसे थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा स्कीम नहीं जानते। हमारा स्कीम है कि हम लोग हार्ड वर्क करना नहीं पसंद करते बल्कि स्मार्ट वर्क करना पसंद करते। तो आप लोग कई आर्टिकल्स पढ़ोगे, कई सारे यूट्यूब के वीडियोस देखोगे, उससे बढ़िया मेरे देख लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एलॉन मस्क क्यों खरीदे ट्विटर को और ट्विटर खरीदना उनके लिए ज़रूरी क्यों था और उन्होंने इसे कितने दाम पर खरीदा, ये सब पता चलेगा आज की इस वीडियो में। तो गाइज़ देखो, सिंपल सी बात है, एलॉन मस्क भैया ने हमारे ट्विटर को $44.2 बिलियन में ख़रीदा, जो कि इसके रियल प्राइस से बहुत ज़्यादा था, दोगुना था। और आप ट्विटर को पिछले 2 साल में देखोगे तो हज़ारों करोड़ों के लॉस में थी, तब भी इसके रियल दाम से दोगुने ज़्यादा पैसे दे के उन्होंने क्यों ख़रीदा। इसके एक शेयर का प्राइस करीब 21 रुपीज़ था और एलॉन मस्क भैया ने 54 रुपीज़ दे के ख़रीदा। सॉरी, मैं रुपीज़ बोल रहा यार, डॉलर में था। तो देखो, एलॉन मस्क भैया क्या करते थे, अपने एक ट्वीट से, उनका ट्वीट इतना वैल्यूएबल था, जैसे 10 ग्राम सोने का भाव चल रहा है ना, उससे वैल्यूएबल इनका ट्वीट था। ये ट्वीट करते थे तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऊपर के ऊपर चली जाती थी, या फिर कोई भी मार्केट ऊपर के ऊपर चली जाती थी और नीचे की नीचे आ जाती थी। इस वजह से ट्विटर वाले बहुत परेशान होते थे कि भाई मार्केट ऊपर से नीचे कर दे रहे, तो कई बार ट्वीट्स इनके डिलीट भी हो जाते थे। तो पहला रीज़न ये होगा कि अगर ये ट्वीट करते हैं तो इनका ट्वीट कोई डिलीट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि यही चेयरमैन है, यही सब कुछ है। तो भाई डिलीट कौन करेगा, तुम करोगे डिलीट। और दूसरा रीज़न बताने से पहले मैं ट्विटर का पूरा क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ। देखो, ट्विटर पे पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब पूरी कंपनीज़ हैं, पूरे कंट्री के बड़े बड़े ब्रांड्स, छोटे हो या बड़े, सारे ब्रांड्स ट्विटर पे पड़े हुए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री या साउथ की जितने भी इंडस्ट्री देख लो, सब ट्विटर पे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ट्विटर पे, एक्टर एक्ट्रेस ट्विटर पे, साथ ही साथ बड़े बड़े नेता ट्विटर पे। पूरी मान लो पूरी की पूरी होल कंट्री ट्विटर पे है। इन सब अगर ऐसी चीज़ें ट्विटर पे हैं तो पूरी कंट्री को माना जाता है कि वो ट्विटर पे, बस चाइना और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे वहाँ के अलावा और कोई चीज़ चलती नहीं। तो चाइना और नॉर्थ कोरिया तो पूरे वर्ल्ड से जुड़े ही नहीं हुए। तो ये चीज़, तो दूसरी रीज़न से पहले आपने ये जान लिया कि ट्विटर पे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, अंटार्कटिका, चाइना और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के। और इन तीनों का हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपको पहले रीज़न में बताया था कि एलॉन मस्क का भाई इतना वैल्यूएबल ट्वीट होता है, तो अपने ट्वीट से आप किसी भी कंट्री में घुस सकते हैं। अगर किसी कंट्री में उन्हें टैक्स फ्री नहीं मिल रहा है, पर टैक्स कम नहीं मिल रहा है, तो वो अपने ट्वीट से लोड बना सकते हो उस कंट्री पे, भाई कि आप हमें टैक्स फ्री दो या फिर टैक्स कम करो या फिर हमें एंटर करने दो। ऐसा हो सकता है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एलॉन मस्क भैया इंडिया के मार्केट में घुसना चाहते लेकिन घुस ना सके, क्योंकि मोदी जी ने उन्हें मना कर दिया। मोदी जी ने कहा कि भाई जब तक आप इंडिया में ला के टेस्ला प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक हम इंडिया में आपको बेचने नहीं देंगे, लेकिन जितना आपका कार होगा उतने ही हम टैक्स लगाएंगे। तो दोगुना दाम हो गया। मान लो 20 लाख की कार, 20 लाख का टैक्स तो 40 लाख का हो गया। ऐसे कोई नहीं खरीदेगा भाई, 20 लाख की चीज़ आप 40 लाख में बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, और ऐसे जो खरीदता है उसमें सरकार का भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए एलॉन मस्क भैया नहीं है। तो दूसरा रीज़न ये सोचते हैं कि ये ट्विटर से कहीं मोदी जी को दबा दें, ये हो सकता है दूसरा रीज़न। तो तीसरे नंबर पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क भैया बहुत ही क्रांतिकारी इंसान है और रिस्की इंसान है, और अभी भी ट्विटर नीचे जा रहे हैं। ट्विटर नीचे जा रहा है, ट्विटर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। तो भाई एलॉन मस्क ने बहुत रिस्क ले रखा है, उन्होंने बहुत सीखा हुआ है। तो ऐसे तो कोई गिरती हुई कंपनी को तो उठाएंगे नहीं। अब उठा भी लिया तो क्या कर लिया, कुछ उस पर उपकार तो नहीं करा। तो देखो इनका प्लान क्या है तीसरा, क्योंकि जैसे मान लो एलॉन मस्क की जितनी भी कंपनियाँ हैं उनको अगर कोई टक्कर देता है तो वो अपने ट्विटर से उन कंपनियों को एकदम रैंसैक करा सकते हैं। अब कैसे, मैं बताता हूँ। जस्ट मी एक्सप्लेन, सॉरी लेट मी एक्सप्लेन। भाई इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत ख़राब हो रही है, इस पर ध्यान मत देना क्योंकि हम स्वदेशी हैं। अगर एलॉन मस्क इंग्लिश बोलता है तो हम हिंदी बोलते हैं।
हाँ, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। सिंपल मैं बता रहा था कि ये कैसे दूसरे कंपनी को गिरा देते हैं। गिरा देते नहीं है, गिरा सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरी मार्केट गिरा सकते हैं तो कंपनी के लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर मान लो टाटा इंडस्ट्रीज़ वर्सेस टेस्ला चल रहे हैं, तो टेस्ला वाले क्या करेंगे, एलॉन मस्क से कहेंगे भैया देख रहे हो टाटा इंडस्ट्रीज़ हमें घुसने नहीं दे रही है अंडा में, तो क्या करेंगे, ट्वीट करेंगे कि टाटा इंडस्ट्रीज़ का शेयर कल गिरने वाला है, बहुत गिरेगा, इसीलिए आप अपने पैसे निकाल लो, और पैसे निकालने के बाद आप टेस्ला पे लगा दो, तो इससे टाटा की प्राइसेस नीचे चल जाएंगी और टेस्ला के ऊपर। ऐसे ये लड़ सकते हैं, किसी भी कंट्री से, किसी भी कंपनी से फाइट कर सकते हैं, किसी भी नेटिव पीपल से फाइट कर सकते हैं। और आप एक और क्राइटेरिया देख रहे हो कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, नेता हैं, वहाँ उनके फॉलोअर्स घट रहे हैं, तो ये सही भी है, घटने भी चाहिए, क्योंकि डेड फॉलोअर्स हैं उनके, तो डेड फॉलोअर्स घटेंगे तो कोई बात भी नहीं। और ये चीज़ें थी जो कि एलॉन मस्क किस लिए बाय करना चाहते थे ट्विटर, ये मेन 3 रीजंस थे। और अगर आपको कोई लगता है और कोई रीज़न्स हैं तो कमेंट में बता देना यार, क्या रीज़न और हो सकते हैं बाय करने का एलॉन मस्क को। और देखो अब ट्विटर देखना कुछ दिन बाद कितने हायर प्राइसेस पे जाता है ट्विटर का शेयर एक से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ, और बिजनेस रिलेटेड ही नया टॉपिक होगा अगला वाला टॉपिक। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।